हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के महान शहीदों के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। खुदीराम बोस 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए और 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इनको फांसी दे दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे और 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार थे। इसी कांड में बंदी बनाया गया था इनको और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। अशफाक उल्ला खां 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैत केस के अभियोग में बंदी बनाया गया इनको और 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। उधम सिंह 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओडायर को कैस्टन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए थे और 31 जुलाई 1940 ईस्वी को पेंटनविले जेल में फांसी दी गई थी। भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा, जो आज लोकसभा है, में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए थे और सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सज़ा हुई तथा 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए थे। सुखदेव सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सज़ा हुई, 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार हुए, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई। राजगुरु 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए थे और 23 मार्च 1931 ईस्वी को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई थी। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे और इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला था। उसके बाद है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त थे। अंग्रेज सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की थी और 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हो गए थे। उसके बाद है मास्टर अमीचंद। दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए थे और 8 मई 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई थी। अवध बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया था और 8 मई 1915 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट यस्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए थे। रैंड एवं यस्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। ठीक है, 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। मदन लाल ढींगड़ा 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वाइली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक थे। इनकी हत्या करने के कारण ये गिरफ्तार किए गए थे और 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 ईस्वी को गिरफ्तार हुए और काला पानी की सज़ा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 ईस्वी को प्राण त्याग दिए थे। करतार सिंह सराभा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए थे और 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए थे। अनंत कान्हरे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण इन्हें बंदी बनाया गया था और 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की थी तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया था और 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। विष्णु गणेश पिंगल
23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए थे और 17 नवंबर 1915 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई थी। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिए गए थे और 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया। कुशाल कंवर 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए और 16 जून 1943 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई थी। असित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। जगन्नाथ शिंदे सोलापुर थाने पर हुए बम हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया और 12 जनवरी 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। हरकिशन 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए और 9 जून 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। सूर्य सेन जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं, 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए थे और 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी के प्रहार पर शिकार हुए और लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया, यानी मृत्यु हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।